आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। डीडीए का काम दिल्ली को बसाना था और डीडीए उसका उल्टा कर रही है, दिल्ली के लोगों को उजाड़ रही है। डीडीए द्वारा पूरी दिल्ली में लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई को कांग्रेस ने पूरी तरह से गरीब विरोधी बताया है। जहां झुग्गियाएं को तोड़े जाने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुखर होकर इसका विरोध किया है, वहीं लोकल स्तर पर भी कांग्रेसी पदाधिकारियों ने इसका घोर विरोध किया है। बुराड़ी विधानसभा की विभिन्न कॉलोनियों में भी डीडीए द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ तमाम कॉलोनियों में घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। कई जगह पर डीडीए की इस कार्रवाई का पीड़ितों ने विरोध भी किया है और बेघर हो जाने के डर की पीड़ा का भी बयान किया है। आकाश न्यूज लगातार इस विषय पर खबरें दिखा रहा है और पक्ष व विपक्ष की प्रतिक्रिया भी ले रहा है। आकाश न्यूज ने बुराड़ी का विनाश डीडीए बना यमराज सीरीज का कई एपिसोड दिखा चुका है और इस एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी को। आकाश न्यूज की टीम ने रविंद्र त्यागी से इस विषय पर बातचीत की। देखिए आकाश न्यूज की खास रिपोर्ट। तो अब रास्ता तो और कोई प्रशासन के आगे कुछ बचता ही नहीं है। रास्ता एक ही बचा हुआ है, इस घर के साथ साथ हमारे को भी इसी के अंदर दबा दो और इसी में खत्म कर दो। हमारी इसी में अपना सब कुछ सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कहाँ लेके जाएंगे भाई? गांव से आदमी मकान बेच के उन्होंने यहाँ पे मकान लिया, वो गांव जाने लायक तक नहीं बचे हैं कि भाई गांव में जाके भी क्या करेंगे। गांव में उनका कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं है। वो सब कुछ बेच के उन्होंने अपना यहाँ लगाया था, यहाँ से सरकार ने हमारे को उजाड़ दिया, तो अब कहाँ जाएंगे? आज आए थे तोड़ने के लिए, कह रहे थे सब अपने अपने घर से निकलो तोड़ेंगे। पुलिस वाले कह रहे थे, हम लोग निकले नहीं तो कह रहे थे निकलो नहीं तो ऊपर से फेंक देंगे सबको। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती हम धरने पर बैठेंगे, जहाँ तक हमारी मदद, हम जहाँ तक हमारे हाथ पांव चलेंगे वहाँ तक जाएंगे। और बुलडोजर आता है तो पहले हमें मारे, हमें इस घर में दबाई, क्योंकि बिना मकान के हम जाएंगे तो कहाँ भटकेंगे। हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा जी। जिस सरकार के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार थे, उन सरकार के कुछ नुमाइंदों ने हमारी सब कुछ एक झटके में सब कुछ साफ कर दिया। रविंद्र त्यागी ने कहा कि डीडीए का निर्माण दिल्ली शहर को बसाने के लिए किया गया था, लेकिन डीडीए ने बसाने की जगह उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। डीडीए अपने कार्यों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से ही लोग छत की आस में खेती की जमीन खरीदकर अपना आशियाना बना रहे हैं। देखिए मौर्य जी, डीडीए की स्थापना की गई थी दिल्ली को प्लान तरीके से बसाने के लिए, और डीडीए का काम था कि दिल्ली में जितनी भी डिमांड आए मकानों की, उस डिमांड को फ्लैट से, मकानों से पूरा करे। लेकिन अपने इस काम में पिछले 30-40 वर्षों में डीडीए पूरी तरीके से नाकाम रही है, और उसी का कारण ये है कि दिल्ली शहर का जब एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पर जो लोग आते रहे वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली शहर के आसपास की खेती की ज़मीनें थी, कृषि की ज़मीनें थी, उन पर ही अपने आशियाने बनाते रहे, उन्हें वहीं अपना सिर ढकने के लिए जगह बनाते रहे। और ये सिलसिला अभी नहीं, ये पिछले 40-50 वर्षों से लगातार जारी है। मुझे याद है जब इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, खुराना साहब मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने भी एक प्रस्ताव रखा था कि जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड में बसी हुई कॉलोनी को अनऑथराइज कॉलोनियां कहते हैं, कि इनको सबको तोड़ा जाए और दोबारा से रिसेटलमेंट किया जाए, इनको सबको बसाया जाए। ये शुक्रगुजार हूँ मैं कि दिल्ली की जनता का, कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर निकाला, और शीला सरकार दिल्ली के अंदर 15 साल उन्होंने अपना काम किया, और शीला सरकार ने इन अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के माथे से अनऑथराइज का ठप्पा हटाने की कोशिश की, इनको बिजली के मीटर दिए, इनकी कॉलोनियों के अंदर विकास कराया, और जो डीडीए की असफलता थी उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में दोबारा बनी है, मुझे लगता है फिर वही तोड़फोड़ और लोगों को उजाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। डीडीए का काम दिल्ली को बसाना था और डीडीए उसका उल्टा कर रही है, दिल्ली के लोगों को उजाड़ रही है। जहाँ तक मैं बुराड़ी की बात करूँ, बुराड़ी में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो कृषि क्षेत्रों में बसी हुई हैं, वो किसी सरकारी ज़मीन पे बसी हुई नहीं है, वो निजी ज़मीनों पे बसी हुई हैं। और जहाँ तक ये कहते हैं कि नक्शे पास नहीं हुए, ये नहीं हुआ, तो बुराड़ी क्षेत्र में एक भी मकान नक्शा पास नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और अगर ये नक्शे पास के आधार पर ये अगर तोड़ना शुरू करेंगे तो बुराड़ी के अंदर जो 10 लाख की आबादी, मैं समझता हूँ एक तरफ से बिल्डोजर चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पिक एंड चूज हो रहा है,
मैं कई जगह देखता हूँ कि 10-10, 15-15, 20-20 साल पुरानी बनी हुई कॉलोनियों के अंदर भी डीडीए जाकर नोटिस चिपका रही है और कई लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। और जो गरीब लोग, जो मध्यवर्गीय लोग, जो निम्न मध्यवर्गीय लोग इस इलाके में आकर के बसे हैं और दिल्ली शहर में अपनी रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर आए थे, उन लोगों के सिर पर इस समय बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है। और इसी के कारण मैं देखता हूँ पिछले दिनों कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई कि 1-2 फैमिलीज जहाँ पर इस तरह की घटना डीडीए ने कहीं तोड़ दिया, उनका मकान तोड़ दिया, तो सदमे में कुछ लोगों की जान तक चली गई है। लेकिन ये लोग इतने असंवेदनशील हैं कि इस मुद्दे पर न तो कोई एमपी हमारे क्षेत्र के, ना कोई एमएलए और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है। और डीडीए की लगातार गुंडागर्दी पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है और बुराड़ी में भी चल रही है। आप देख रहे होंगे जब जिस समय लोकसभा चुनाव था उस समय सांसद महोदय बहुत सक्रिय हुए थे, आए भी थे बुराड़ी में। उन्होंने कहा था कि अब कोई मकान नहीं टूटेगा, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, मकान टूटते जा रहे हैं, सांसद जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सांसद महोदय खुद बुराड़ी में आए थे और एक दिन का रास्ता उन्होंने प्रवास भी किया था और उन्होंने यहाँ पर लोगों को गारंटी दी थी कि जिन लोगों के नोटिस दिए गए हैं उनका कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। इसके अलावा यही नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी दिल्ली के अंदर अपनी रैलियों में घोषणा करी थी कि झुग्गी झोंपड़ियों को भी नहीं तोड़ा जाएगा और जहाँ पर झुग्गी है उन लोगों को वहीं पर मकान दिया जाएगा। मैं कहता हूँ वहीं पर ना सही, कहीं और सही, लेकिन इन गरीबों को मकान तो दिया जाए। जहाँ पर वो सरकारी किसी जमीन में बसे हुए अगर कहीं गरीब है तो उनको मकान देकर उनको स्थानांतरित किया जाए। और जो प्राइवेट जमीनों में, निजी जमीनों में जो कॉलोनियां बसी हुई हैं पूरी दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में, लगभग 1200, 1300, 1500 कॉलोनियां बसी हुई हैं। इन कॉलोनियों के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं। इन सब के ऊपर ये डीडीए नामक तलवार दिल्ली सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के लटका दी है। और यहाँ पर डबल इंजन की जो सरकार की ये बात करते थे, डबल इंजन की सरकार का रौद्र रूप देखने के लिए दिल्ली में मिल रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि भाई जो लोग अपना मकान अपने पैसे से जमीन लिए अपना मकान बनाए, अगर डीडीए कोई प्लान लेके आ गई तो पहले उनको मुआवजा दे, उसके बाद उनका मकान तोड़? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हुए, डीडीए की ये क्षमता ही नहीं है कि पूरी दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं इनको सबको तोड़ करके वो अपने हिसाब से प्लान बना करके दोबारा से बसा सके, क्योंकि इस जगहों में करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। पिछले 10-15 सालों में आप बताइए ना डीडीए ने कितनी कॉलोनियां बनाई हैं, बताइए डीडीए ने कितने फ्लैट बना करके दिए हैं किसी गरीब को या मध्य वर्ग को या उच्च वर्ग को। कहाँ पर डीडीए ने आवास उपलब्ध कराए हैं? डीडीए का काम आवास उपलब्ध कराने का है, लोगों को उजाड़ने का नहीं। लेकिन ये लोग उल्टा काम कर रहे हैं, बिल्कुल फेल नजर आ रही है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये डबल इंजन की जो सरकार है ये लोगों को रोंदने पे लगी हुई है। इनका इंजन ये लोगों को रोंद रहा है और ना ही केंद्र सरकार के किसी मंत्री पर, केंद्र सरकार में जो शामिल है यहाँ पर 7 एमपी बीजेपी के हैं दिल्ली के अंदर, ना उनकी तरफ से कोई आवाज है और ना दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आवाज है, और पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की